Okay, so in last class we discussed about the routing theory and router theory, and today we are doing a lab on routing. So what I'm saying, like I have assigned the IP 192.168.1.10 to this PC, PC2, and this PC, like PC3 I have assigned 2.10, and the gateway is 192.168.2.1 और इसका gateway क्या है 192.168.1.1। और ये जो आईपी मैंने दी है ये ऊपर वाले जो इंटरफेसिस है राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी है इनको मैंने एक सबनेट दिया है 3.1। ठीक है, राउटर का हर एक इंटरफेस क्या होता है, हर एक दूसरे नेटवर्क में पार्टिसिपेट लेता है, राइट। स्विच का क्या होता है, स्विच आपका एक टाइम पे सिर्फ एक नेटवर्क का पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके मल्टीपल पोर्ट्स रहेंगे तो सारे के सारे क्या रहेंगे, किसी भी एक नेटवर्क का पार्ट रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो कौन सा नेटवर्क चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपके पास 192.168.2.0/24 का नेटवर्क मैं यहाँ चला रहा हूँ, और यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ मैं 192.168.1.0/24। ये नेटवर्क आपका यहाँ पे चल रहा है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 192.168.3.0/24। ठीक है, ओके। अब मैं दो चीज़ें बता रहा था आपको। एक था आपके पास एडी वैल्यू, एडी वैल्यू जो कि फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। ठीक है, तो तो एडी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडी वैल्यू की एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो जितने भी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जैसे स्टैटिक है, स्टैटिक राउट में आपके पास स्टैटिक राउटिंग हो गई। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग में आपके पास रिप हो गया, EIGRP हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया। तो बाय डिफॉल्ट सभी की एक एडी वैल्यू डिफाइंड होती है। ठीक है, कल मैंने एक टेबल दिखाया था आपको, इफ यू रिमेम्बर दैट टेबल, तो वहाँ पे एक एडी वैल्यू डिफाइन होती है। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे आज स्टैटिक राउट। तो फॉर स्टैटिक राउट क्या होता है, एडी वैल्यू क्या होगी इसकी 1। ठीक है, और जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होती है वो सबसे बेस्ट रूट होता है टू रीच दी डेस्टिनेशन। ठीक है, आपके पास अगर लेट्स सपोज एग्जाम्पल बताया था मैंने, आपके पास 4 या 5 रूट्स है टू रीच टू द डेस्टिनेशन। तो whosoever the static value is less or is minimum, the best route will be that one only. Okay, so this is the importance of AD value. Now what is the matrix और मैट्रिक आपका होता है द बेस्ट पाथ। ठीक है, बेस्ट पाथ क्या है, जैसे आपके पास A to B जाने की अगर लेट सपोज 3 वेज है, तो इन सब में बेस्ट कौन सा है, सबसे कम मैट्रिक किसकी है। लेट सपोज इसकी मैट्रिक अगर 20 है, इसकी मैट्रिक अगर 10 है, इसकी मैट्रिक अगर 5 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेस्ट मैट्रिक। क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया। एक सेकंड गाइस, हेलो, हाँ कर लिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद जाऊंगा कहीं। अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद चला जाऊंगा। ठीक, ठीक है, तो ये दे दिया हमने मैट्रिक वैल्यूज। मैट्रिक वैल्यूज से आप क्या चूज करोगे देन, सॉरी आपने एडी वैल्यू असाइन कर दिया, असाइन वैल्यू से सबसे लोवेस्ट जिसका मैट्रिक होगा वो आपका होगा बेस्ट पाथ। ठीक है, और प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है, थर्ड पॉइंट है आपका प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ ये आपका क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इधर 10.1.1.0/24, 10.2.0.0/24 दे दिया मैंने। लेट सपोज यहाँ दे दिया मैं 10.1.0.0/8। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होती है ना, ये होती है आपकी प्रीफिक्स लेंथ। मतलब आपने कितने ऑक्टेट बिजी कर रखे हैं। तो आपका जो अगर लॉन्गेस्ट, आपके जितनी ज्यादा साइडर वैल्यू होगी, ये साइडर वैल्यू होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा साइडर वैल्यू होगी
आपके पास उतना वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा और उतना बेस्ट प्रीफिक्स होगा। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जब आप ये ऑक्टेट को फुलफिल करते हो बाय सिलेक्टिंग अ नेटवर्क, और आप एक स्पेसिफिक नेटवर्क असाइन करते हो, साइडर वैल्यू जितनी ज्यादा साइडर वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रीफिक्स लेंथ आपका बढ़ता जाएगा। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ ऑलवेज इज द बेस्ट। ये एक याद रखना लाइन, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ इज ऑलवेज बेस्ट। तो जितनी ज्यादा आपके पास साइडर वैल्यू होगी उतना अच्छा वो नेटवर्क होगा, उतना छोटा नेटवर्क होगा उतनी आप कम आईपी वेस्ट करोगे। जैसे मान लो मैंने /24 का नेटवर्क लिया है, तो मेरे पास बस एक एक पीसी है। ठीक है, अगर रियल लाइफ में देखूँ तो मेरा बहुत बड़ा एक आईपी जो वेस्टेज होगा यहाँ पे, बट मैं एक टेस्टिंग पर्पज से उठा रहा हूँ बस, तो मैं एक ऐसे लैब करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, एडी वैल्यू दोबारा से आएगा, अभी मैट्रिक बार बार आएगा, बट प्रीफिक्स लेंथ ये बार बार आएगा। तो आपको बस मैंने बता दिया कि एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट इज द एडी वैल्यू, व्हाट इज मैट्रिक, एंड व्हाट इज प्रीफिक्स लेंथ। ओके, अब मैं चलता हूँ असाइन करता हूँ आईपी इनको। तो ये मेरा है 192.168.10.1। ठीक है, 10.10 दे दिया मैंने इसको, आई थिंक 1.10 था, 1.10 दे दिया। ठीक है, सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट ले लेगा। गेटवे आपको असाइन करना पड़ेगा 192। गेटवे क्या होता है? गेटवे जस्ट लाइक योर एग्जिट डोर, जहाँ से आप एग्जिट लोगे। जैसे आपके घर में जो सबसे मेन डोर होता है वो आपका क्या हो गया, गेटवे हो गया, वहां से आप बाहर निकलोगे। राइट, ये हो गया इनका गेटवे। अगर इसको इस नेटवर्क से बाहर निकलना हो तो सिर्फ वो उसी गेट से निकल सकता, अदरवाइज नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसका गेटवे, मैंने दे दिया 1.1। देन सेकंड पीसी पे गया, इसको मैंने आईपी दे दी 192.168.2.10। गेटवे इसको असाइन करना पड़ेगा हमें ये 192.168.2.1। ओके, इसको भी कर दिया हमने क्लोज, दोनों आईपी असाइन कर दी। अब हमें स्विच के राउटर के इंटरफेस पर आईपी असाइन करनी है। तो देखो ये कौन सा इंटरफेस है, 0/0, और यहाँ भी कौन सा है, 0/1 है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पोर्ट हटा देता हूँ, दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। कैंसिल, ठीक है, एक बार हटा देता हूँ, एक बार हटा देता हूँ। बस पोर्ट को मैंने करेक्ट करने के लिए ऐसा किया है, ये 0/0 से कनेक्ट कर दिया और ये 1/1 से कनेक्ट कर दिया, ताकि हमारी कनेक्टिविटी और हमें याद रहे कि कौन सा पोर्ट किससे कनेक्टेड है। 0/0 1 से हो गया ये, और ये हो गया 0/0 से। देन राउटर पे चलते हैं। राउटर पे आईपी कैसा साइन करते हो? सबसे पहले ये राउटर कुछ चीज़ लिख रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और डायलॉग। अगर आपका प्रोसेस करना है, इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर राउटर, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग एज नो। ये आपका कौन सा मोड है, याद है? यूजर एजेक्ट मोड। इनेबल से करोगे आप, प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे, देन कॉन्फ़िग डालोगे तो ग्लोबल मोड पे चले जाओगे। होस्ट नेम चेंज कर दो, सबसे पहले मैं R1, देन कॉन्फ इंटरफेस, सॉरी कॉन्फ ऑलरेडी है। इंटरफेस पे जाता हूँ मैं, किक 0/0, GI 0/0, नो शट करता हूँ। सबसे पहला कमांड है नो शट डाउन, आपको पोर्ट को नो शट डाउन करना है। बाय डिफॉल्ट आपका डाउन रहता है, तो यू हैव टू इनेबल दी पोर्ट। तो पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, अप आ गई अभी है। नाउ यू कैन असाइन दी आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं? कमांड इज आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है, ये आईपी है, इसका सबनेट मास्क यू हैव टू ऑल्सो डिफाइन। ठीक है, ये इसका सबनेट मास्क है। फिर सेम एग्जिट करो, इंटरफेस GI 0, इंटरफेस GI 1/0/1 आई थिंक। ठीक है, 0/1 पे जाओ, इसको भी नो शट करो,
फिर आईपी एड्रेस को भी दो आईपी एड्रेस, क्या था आईपी एड्रेस 10.192, नहीं 192.168, 168 डॉट, इसका था 3.1 राइट, एंड 255.255.255.0, एंटर। एग्जिट मार दिया मैंने, एग्जिट। अगर आपको देखना हो कि आपकी किस इंटरफेस पे क्या आईपी असाइन है, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड होती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख सकते हो गीक पे हमने जीरो ये असाइन किया 1.1, और इस पे असाइन किया हमने 3.1, ठीक है। स्टेटस पोर्ट का आप है, प्रोटोकॉल डाउन है एक का, क्यों डाउन है, क्योंकि जो सामने वाला है वो बंदा डाउन पड़ा हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ मैं राउटर 2 पे। अभी यहाँ पे किया मैंने नो इनेबल कॉन्फ होस्ट नेम, इसको दे दिया मैंने R2, ठीक है। नाउ इंटरफेस GI0/0 पे गया, नो नो शट किया मैंने, ठीक है। पोर्ट आपका आप आ गया, आईपी एड्रेस असाइन कर दो, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 राइट, ये आईपी थी 255.255.255.0। एग्जिट मारो, फिर इंटरफेस, आप चाहो तो इंटरफेस से इंटरफेस जा सकते हो, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। GI या गिग कुछ भी ले सकते हो, 0/1 पे जाओ, नो शट करो इसको भी, ठीक है। आईपी असाइन करो, आईपी एड्रेस 192.168.3.2, ये आईपी है इसकी, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। नो शट ऑलरेडी कर चुके हैं, देन एग्जिट, एग्जिट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाओगे तो देखो आपके पास ये आपने आईपी असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर आप जाते हो, आपने सबको आईपी दे दी, नाउ इफ यू ट्राई टू पिंग, आपको PC1 से PC2 को पिंग करना है। आपकी PC1 की आईपी क्या है, तो आईपी कॉन्फिग कमांड चला के आप देख सकते हो, आपकी PC1 की आईपी है ये, ठीक है। अब PC2 इसकी आईपी क्या है, यहाँ भी जाओ, आप यहाँ भी चला के देख लो, आईपी कॉन्फिग, इसकी आईपी है ये 2.10, ठीक है। अब आपको PC1 से PC2 को पिंग करना है, तो PC2 को PC3 से पिंग करना है, तो PC2 आपके पास ये है 1.10 और ये 2.10 है, PC3 2.10 है। तो आपको 1.10 से 2.10 को पिंग करना है, तो पिंग करता हूँ मैं, पिंग इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो 192.168.2.10 को पिंग करना है। तो क्या ये पिंग करेगा? बताओ। नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? यहाँ देखो, आपने 4 पैकेट भेजे, पैकेट सेंट 4, रिसीव्ड 0, एक भी पैकेट वापस नहीं आया, चारों के चारों क्या हो गए, लॉस, 100% लॉस गया। आपके पास रीजन क्या आया कि डेस्टिनेशन क्या है, अनरीचेबल है, मतलब डेस्टिनेशन इसको पता ही नहीं है किधर है। ये पैकेट लेके गया यहाँ तक, लेट मी शो यू हियर, ठीक है। इन सिमुलेशन मोड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो, पिंग करा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो पैकेट जाएगा आपके पास, स्विच पे गया, स्विच भी आगे भेजेगा, राउटर पे जाएगा पैकेट, ठीक है। अभी राउटर को लेकिन पाथ नहीं पता, तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। उसको बोल देगा भाई मुझे नहीं पता ये पैकेट किधर जाना चाहिए, तो पैकेट आपका ड्रॉप हो गया।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका PC2 ने भेजा, इनपुट डिटेल्स, आउटपुट डिटेल्स, OSI मॉडल्स। तो ये PC2 ने कुछ ऐसे भेजा है कि ये इसका मैक एड्रेस है, इन लेयर आउट लेयर, हमें लेयर 3 पैकेट देखना है ना, PDU फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका, हाँ ये है आपका 192.168.1.10, इसको जाना था यहाँ पे। ठीक है, इसने पैकेट आगे भेजा, बट जैसे ही पैकेट ये राउटर के पास गया, ये राउटर वाला पैकेट, तो राउटर ने देखा कि सोर्स आईपी मेरी ये हो गया, मुझे राउटर अब रिटर्न पैकेट भेज रहा है इसको। मतलब जैसे ही पैकेट ड्रॉप हो गया, ये 2 नंबर वाला जब पैकेट ड्रॉप हुआ आपका, कि आईपी हेडर सोर्स आईपी ये है, और ये भी रिटर्न पैकेट है, PC2 टू स्विच, स्विच जब फोर्ड करेगा ये आपका जाएगा, ये पैकेट जाएगा कि 10 ने भेजा 20 के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही राउटर के पास गया तो राउटर ने उसको रिटर्न रिप्लाई दिया। अब राउटर के पास सोर्स राउटर हो जाएगा, राइट, जब रिप्लाई देगा तो सोर्स हो जाएगा 1.1, और 10 को रिप्लाई देगा कि डेस्टिनेशन इज अनअवेलेबल, डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर अभी, क्योंकि अभी राउटर के पास क्या राउट नहीं है, दैट्स वाई अब जैसी पैकेट भेजोगे राउटर उसको रिटर्न कर देगा कि आई डू नॉट हैव द राउट, डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर को बताना पड़ेगा। राउटर 1 पे जाएंगे, इसको स्टैटिक राउट असाइन करेंगे। स्टैटिक राउट कैसे देते हैं, मतलब आपके पास कमांड है, आप सबसे पहले कॉन्फ टी में जाओगे, स्टैटिक राउट की कमांड होती है IP राउट। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, ये रहा देखो आप IP राउट, तो IP राउट, देन आपके पास क्या आना चाहिए, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, कि आप उसको किस नेटवर्क के बारे में बता रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ उसको 192 के बारे में। ठीक है, IP राउट 192.168.2.0, ठीक है, /24, कि अगर तुम्हें इस राउट पे जाना हो, मैं R1 पे हूँ, R1 को बता रहा हूँ कि 192.168.2.0 अगर इस राउट पे जाना हो तो कैसे जाएगा। आई थिंक सबनेट मास्क वो करना पड़ेगा यहाँ पे यूज, 255.255.255.0। ठीक है, ये हमें नेटवर्क डिफाइन कर दिया, हमें इस नेटवर्क पे जाना है। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि नेक्स्ट हॉप की IP क्या है। तो नेक्स्ट हॉप की IP के लिए आप ये टाइप करोगे, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, और या फिर आप सीधे इंटरफेस का नाम डाल दो कि इस इंटरफेस से निकल जाओ। तो मैं फिलहाल अभी डाल रहा हूँ ये फॉरवर्डिंग राउटर। तो मेरा फॉरवर्डिंग नेक्स्ट हॉप IP क्या है, नेक्स्ट हॉप IP मेरी ये वाली IP है जो मैंने यहाँ पे असाइन करी। वो क्या असाइन करी थी, 192.168.3.2। समझ में आया ये। अगर मुझे इस नेटवर्क पे जाना है तो मैं अपना सारा पैकेट किसको भेजूंगा, इसको भेजूंगा, इस वाले राउटर पे। ठीक है, जो भी जिसका भी एड्रेस होगा ये मैं इसको भेज दूंगा उठा के। तो मैंने ये कमांड चला दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इस पे, इसको भी सेम बोल देता हूँ कि IP राउट अगर 192.168.1.1 1.0 स्पेस 255.255.255.0, अगर इसके लिए कोई भी ट्रैफिक आए तो इसको किसको भेजना है, 192.168.1.3.1 पे। ठीक है, इसको बता दिया मैंने कि अगर इस नेटवर्क के लिए 192.168
1.0/24 के लिए कोई सा भी ट्रैफिक है तो आप यहाँ से इसको भेज देना, इस पे भेज देना। हमने इसको ये बता दिया, ठीक है। अब चलता हूँ मैं PC2 से, अब PC3 को पिंग करता हूँ। अब पिंग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो, अब मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ सेम उस पे ही। पिंग सिमुलेशन मोड, second I think we missed the first initial packets। ठीक है, यहाँ से पैकेट देखो, यहाँ से गया, यहाँ से गया इस पे जाएगा इस पे, ठीक है। इस बार राउटर को पता है कि ये उठा के भेज देगा इस पे, ठीक है। राउटर को इस बार पता है कि मेरा पैकेट कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने बता रखा है कि मेरा राउट यहाँ का रहेगा। ये उठा के भेज, ये देखेगा डेस्टिनेशन किधर है, तो ये भेज देगा, इधर आ जाएगा पैकेट, ठीक है। अब ये रिटर्न पैकेट भेजेगा, ठीक है। ये इधर आ गया, एंड फाइनली इट रीच दिस पैकेट, ओके। तो अब यहाँ देखो, आपका रिप्लाई दिख रहा है, सक्सेसफुल दिस टाइम। फर्स्ट आपका पहला पैकेट क्या है, ये देखो यहाँ पे आपके फर्स्ट 2 पैकेट्स ड्रॉप हुए थे। इस बार आपके पास राउटर के पास राउट्स है, तो जैसे ही पैकेट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, वापस रिटर्न पैकेट आया, तो इस बार इसको पता है कि मेरे पास जो भी है मैं इसको भेज दूंगा, और इसको पता है कि मेरे पास 192 के लिए कुछ भी नेटवर्क आ रहा है, 1.10 के लिए या 1.0/24 के लिए सारे नेटवर्क ट्रांसफर कर देगा इस वाले राउटर को। और इससे ये कनेक्टेड इंटरफेस है, तो इसको पता है कि मेरे पास ये कनेक्टेड है, तो ये इसी को भेजेगा। तो फर्स्ट 2 पैकेट्स ड्रॉप गए, ये क्वेश्चंस यूजुअली पूछा जाता है इंटरव्यू में। अब मैं रियल टाइम पे आ जाता हूँ, ठीक है। जब आपने फर्स्ट टाइम पिंग किया, तो आप यहाँ पे देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम पिंग किया तो आपके पास 2 पैकेट ड्रॉप गए, और माइट भी 1 पैकेट ड्रॉप जाए, डजेंट मैटर, बट आपके पास इनिशियल के पैकेट ड्रॉप जाएंगे ही जाएंगे। व्हेन यू डू दी पिंग फर्स्ट टाइम, तो वो होता है आपके आर्क के वजह से ये पैकेट ड्रॉप होते हैं। अब राउटर यहाँ पे क्या करता है, जैसे ही आप यहाँ से पैकेट भेजोगे फर्स्ट, तो आप राउटर के पास पैकेट जाएगा, तो राउटर क्या करेगा, राउटर अपना मैक एड्रेस, जैसे मान लो इसका मैक एड्रेस क्या है ए, इसका मैक एड्रेस क्या है बी, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, इसको इसका मैक एड्रेस नहीं पता होता है बी को, मतलब इसको बस आईपी पता है कि मुझे 192.2.10 पे जाना है, ठीक है। इसका एड्रेस है 1.10, 1.10 से मुझे 2.10 पे जाना है इनिशियली, बस इसको इतना पता। जैसे ये पैकेट राउटर के पास जाता है, तो राउटर क्या करता है, चेक करता है कि डेस्टिनेशन सोर्स क्या है, 1.10 है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, 2.10 है। राउटिंग टेबल में देखेगा आपने कि 2.10 के लिए मेरे को कहाँ भेजना है, मुझे भेजना है यहाँ पे ट्रैफिक। तो वो क्या करेगा, वो अपना मैक एड्रेस चेंज कर देगा, मतलब अगर इसका मैक एड्रेस सी है, इसका डी है, तो ये अपना मैक एड्रेस चेंज कर देगा, सी कर देगा, और आईपी सेम रहेगी, ठीक है। राउटर बस एक चीज ध्यान रखना, राउटर हमेशा मैक एड्रेस चेंज करता है, इट विल वर्क एज अ प्रॉक्सी डिवाइस। राउटर हमेशा क्या काम करता है, प्रॉक्सी डिवाइस की जगह यूज होता है फॉर लेयर टू के लिए एज अ प्रॉक्सी डिवाइस यूज होता है। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कि अंशु का एग्जाम है, और अंशु के बदले मैं जाके एग्जाम दे रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉक्सी हो गया, मतलब पास कौन होगा, अंशु होगा, बट एग्जाम कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ प्रॉक्सी। तो सेम प्रॉक्सी आपका यहाँ पे भी है। तो जैसे ये
अपना पैकेट रिसीव करेगा तो ये अपना मैक एड्रेस रिप्लेस कर देगा, मैक एड्रेस रिप्लेस करके अपना मैक एड्रेस डाल देगा और ये पैकेट कर देगा फॉरवर्ड इसको। ठीक है, जब ये पैकेट रिसीव करेगा तो ये देखेगा कहाँ से आया है, 1.10 से। किसके लिए आया है, 2.10 के लिए। तो मेरे पास 2.10 के लिए कोई राउट है, देखेगा हाँ मेरे इस वाले इंटरफेस पे ये नेटवर्क लगा हुआ है, 2.10 मेरे इस वाले इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो अगेन ये क्या करेगा, सोर्स मैक डाल देगा डी वाला, सोर्स मैक डाल देगा डी, और डेस्टिनेशन मैक में क्या रहेगा, एफ एफ, मतलब मुझे नहीं पता, फास्ट होता है ना ब्रॉडकास्ट वाला मैक एड्रेस, तो वो डाल देगा। और जैसे ये पैकेट वापस आएगा तो यहाँ पे लर्न कर लेगा इस बार। तो जब रिटर्न आएगा तो देखो 2.10 क्या बन जाएगा, सोर्स, और रिप्लाई पैकेट 1.10 के लिए जाएगा, और इसका मैक एड्रेस इस बार लिखा जाएगा बी। ठीक है, और ये मैक एड्रेस भेजेगा, इसको पहले भेजेगा डी। ओके, फिर ये राउटर इसको भेजेगा, तो वो क्या भेजेगा, 2.10 के लिए रिप्लाई है। ठीक है, आईपी एट सोर्स आईपी ये है 2.10, रिप्लाई आपके पास 1.10 के लिए, और सोर्स मैक ये अपना लगा देगा। अब सोर्स मैक बोलेगा मेरा मैक है डी। ठीक है, सोर्स मैक है डी और डेस्टिनेशन मैक है सी, क्योंकि इसको इसका मैक एड्रेस नहीं पता और इसको इसका मैक एड्रेस नहीं पता। फिर जब इसके पास पैकेट आ जाएगा राउटर के पास, R1 के पास, तो वो क्या बोलेगा कि सोर्स है 2.10, डेस्टिनेशन है 1.10, और सोर्स मैक है, अपना मैक बताएगा सी, और डेस्टिनेशन मैक है ए। तो जब इसके पास पैकेट आएगा तो ये देखेगा कि सोर्स मैक क्या है, ए, मतलब मेरा हो गया, और डेस्टिनेशन मैक वो समझेगा कि जो PC3 है इसका मैक एड्रेस क्या है, सी। अगर आप अपने स्विच पे जाके चेक करना चाहोगे मैक एड्रेस टेबल, तो देखो दिखाता हूँ मैं। कमांड याद है, सो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, ये वाला है सो मैक एड्रेस टेबल। आपके पास दो इंटरफेस है, ठीक ठीक है। एक इंटरफेस आपके पास कौन सा है, ये वाला 0/2, और एक इंटरफेस है आपके पास 0/1। तो 0/1 पे देखो कौन सा है, ये मैक एड्रेस लर्न हो रहा है, ये। ठीक है, 401। अगर आप देखोगे इस राउटर का मैक एड्रेस क्या है, एग्जिट इस इंटरफेस का, सो इंटरफेस GI 0/0। देखो ये रहा, दिख रहा है मैक एड्रेस, इसका फिजिकल एड्रेस है ये। तो इसने अपना मैक एड्रेस दे रखा है उसको कि, और वो समझेगा कि ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। बट अगर आप यहाँ पे जाके इसका मैक एड्रेस चेक करोगे तो देखो, सो IP कॉन्फ़िग /all, देखो ये इसका मैक एड्रेस है, AD A51D। ठीक है, तो प्रॉक्सी हो रहा है इधर। ठीक है, तो इसलिए हमारे दो फर्स्ट पैकेट जो ड्रॉप होते हैं वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP की वजह से ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लैब। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, तो ये था आपका मेरे साइड से लैब। अब आपको मैं एक लैब देता हूँ, दिस इज योर टास्क नाउ। आपने क्या करना है, आपने 3 राउट लेने हैं। सेम 3 स्विच ले लेना है आपने, 1 2 3।
ठीक है, तो ये कुछ आपका रहेगा डायग्राम, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। यहाँ पे आपका एड्रेस चलेगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस चलेगा 192.168.1.0 का /24। यहाँ पे चलेगा 192.168.2.0/24। यहाँ पे आप दे दो 10.1.1.0/24। यहाँ दे दो 10.1.1.2/0/24 वाले कहता हूँ मैं, 10.1.1.2, नहीं ये आपका 2.1 है, सॉरी, 10.1.2.0/24। और यहाँ पे रहेगा 10.1.3.0/24। ठीक है, ये आपका लैब रहेगा। आपके पास ये सारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब PC4 जो है PC5 को पिंग कर सके, PC5 PC4 एंड PC6 को पिंग कर सके, और PC4 भी इन दोनों को, एंड देन PC6 भी इन दोनों को। आपके पास कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये आपका टारगेट है। स्निपिंग टूल्स, डिले 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 5 सेकंड। ठीक है, दिस इज योर टास्क, स्टॉप।